चीज है जो अभी तक परफेक्ट नहीं है, कुछ तो कमी है। पुष्पा 1 देखिए, क्या बोलता है शेखावत? कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो इसमें कम है ना? कुछ तो कम है। ऐसे आप भी सर्च करो, कुछ तो कम है। क्या कम है? क्या कम है? पता चलेगा आप लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, कम है। पता चलेगा आप लोगों से सामाजिक होने में थोड़ा थोड़ा कतराते हो, अपने आप को थोड़ा रिजर्व नेचर का रखते हो, कुछ तो कमी है। कुछ तो पता चलेगा ड्रेस कोड में प्रॉब्लम है, कुछ तो पता चलेगा मुंह में जब बोलते टाइम आपके मुंह से बदबू आती है, या बोलते टाइम आप मुंह पे थूक पहुंचते हो तो वो फेंकने से वो पहुंचता ही रह जाता है। कुछ तो है, कुछ तो है जालिम, जो गड़बड़ है, कुछ तो संकट है। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपकी आवाज उस टाइम बिल्कुल लकड़ा जाती है जब आप प्रेजेंटेशन दे। कुछ तो है। बस ये प्रश्न पूछने से पैदा होगी, नहीं पूछने से नहीं होगी। कृष्ण जी ने बोल के गए थे कि तुम 6 लोगों का मैं जीवन भर मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी यादों में हूं। अगर मेरे तुम्हारी यादों से ही अगर मैं चला गया और तुम्हारा मन अस्थिर हो गया और तुम मुझे भूल गए, फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। पांचों पांडव पूरा दांव पे लग गए, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, चीर हरण भी अनाउंसमेंट हो गया। इनको एक बार भी अपलाइन याद नहीं आया, एक बार भी। युधिष्ठिर जी को उधर मैसेज आया कि सुनो, हस्तिनापुर से द्वित का इनविटेशन आया है जुआ खेलने का। तो विदुर खुद आया था नोता लेके, और उससे बोला कि काका आप ही बता दो हमें जाना चाहिए कि नहीं। तो उसने अपना राजदंड दिया और फिर कहता है सुनो बेटा, मत जाना, वो कीड़ा कांडी करेगा। बोल दिया ना उसने, उसने बोल दिया, उससे पूछा नहीं। नहीं, एक राजा को युद्ध और द्यूत के लिए कोई बुलाए तो जाना ही पड़ता है। तेरे को कैसे पता? ये नियम सब जगह लागू होता है, लेकिन जहां धर्म पे संकट पैदा हो वहां नहीं जाना चाहिए था ना तुझे? नहीं पूछा गुरु से। फिर वो चारों भी नहीं पूछे। इनकी जो इमीडिएट अपलाइन थी द्रौपदी, वो भी नहीं पूछी। और फिर वहां पे जो सारे थे, जो इनकी क्रॉस लाइन, और वो सारे बापू लोग जिन्होंने सबने मिलके कंपनी बनाई थी, ये खुद ये धृतराष्ट्र, ये भीष्म पिता, ये द्रोणाचार्य, सबके सामने गिड़गिड़ा ली। जब ये सिद्ध हो गया इस सभा में सब नपुंसक है, तब उसने बोला गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाते नारायण वासुदेवा। जब तक बोला था वो, तुम्हारा मन अस्थिर होते ही मैं ओझल हो जाऊंगा। आपका मन अस्थिर हो जाता है संकट में, और रास्ते मिलना ओझल हो जाते हैं। वाह यार, गजब है। आनंद आ जाता है कभी कभी, मुझे तो आता है, आपको अपना आता होगा। क्या मैं जैसा बनना चाहता हूं, तीसरा प्रश्न भारी है। क्या मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसा बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या सब अमीर बनना चाहते हैं? लेकिन बदलने के लिए उतने लोग तैयार नहीं जितनों ने भी हाँ की है। कहना मानने के लिए उतने लोग तैयार नहीं है जितने ने अभी हाँ की है। मेहनत करने के लिए उतने लोग तैयार नहीं है जितनों ने अभी हाँ की है। स्वर्ग सबको चाहिए और मरना कोई नहीं चाहे, कैसे पूछेंगे? वृक्ष सबको चाहिए, बीज मिटना नहीं चाहे, कैसे पहुंचोगे? ये अगला प्रश्न, क्या मैं जैसा बनना चाहता हूं ऐसा बनने के लिए मैं क्या नहीं करने के लिए तैयार हूं? भारी है। कौन कौन से काम है जो अब मुझे छोड़ देने चाहिए, जो मुझे नहीं करने चाहिए? प्रश्न पूछो। और बिना संकट के कभी भी कोई आदमी गोविंद को याद भी नहीं करता है कि नहीं? तो मैं तो पहले से प्रीमोर्टम कर रहा हूं, दुनिया पोस्टमार्टम करती है। प्रीमोर्टम समझते हो? पोस्टमार्टम तो सुना है? पोस्टमार्टम है कि कार्यक्रम समाप्त उसके बाद मोर्टम, और प्रीमोर्टम मतलब अभी समाप्त नहीं है लेकिन संभावना कभी आएगी संकट की, मैं प्रीमोर्टम कर रहा हूं। क्योंकि कुआं तब नहीं खोदा जाता जब प्यास लग रही है, कुआं पहले खोदा जाता है, क्योंकि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने की हालत। तो प्रीमोर्टम है ना। ग्रो करोगे तो संकट भी आएगा, टीम भी टूट जाएगी, उतार चढ़ाव भी आ सकता है, इधर उधर स्नेचिंग हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड हो सकती है, ग्रुप में छवि खराब हो सकती है। संकट के काल पे ये प्रश्न अपने आप से पूछना, ब्लेम गेम मत चालू कर देना कि जब तक सब अच्छा था तब तक ये सही, ये सही, ये सही, और कुछ थोड़ी बहुत खींच दी डोर ऊपर वाले ने,
नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ग्रेट थिंग क्या है? क्या चीज़ परफेक्ट नहीं है? क्या है जो मैं कर सकता हूँ और क्या है जो बंद कर देना चाहिए? बेईमानी बंद कर देनी चाहिए। लोगों के ऊपर छींटाकशी बंद कर देनी चाहिए। लोगों की इमेज के ऊपर डेंट लगाते हो बंद कर देना चाहिए। कभी भी जीवन में अपने शब्दों का ध्यान रखना। मर्यादाएँ क्रॉस करते हैं तो फिर वो चुप जाते हैं और इस धंधे में आपके साथ जो आते हैं वो मित्र होते हैं और मित्र के द्वारा किया हुआ अपमान शत्रु के अपमान से 1000 गुना भारी लगता है। नहीं करना। इसलिए कई चीज़ें हैं जो नहीं करने वाली है, कई चीज़ें हैं जो करना शुरू करने वाली होती है और ये है, क्या मैं जैसा बनना चाहता हूँ, वैसा बनने के प्रोसेस को एन्जॉय कर सकता हूँ क्या? प्रोसेस को एन्जॉय करो। आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करनी हो और आप अकेले हों, क्या रास्ता आसानी से कटेगा? और आप 4 दोस्त निकल जाओ, बताओ 1000 किलोमीटर का पता चलेगा क्या? दूरी उतनी कवर की है, साधन भी एक ही था, फ़र्क सिर्फ़ एक है, रास्ते का आनंद ले लिया, तो फिर यात्रा आसानी से कटती है। गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा आसानी से होगी, शर्त सिर्फ़ एक है, रास्ते में जो मिले उसे सिर पे लगाना होगा। पत्थर मिले, कंकर मिले, काँटे मिले, फूल मिले, कोई चीज़ से घबराना नहीं, ये सारा आएगा संकट के काल में।